जय श्री राम टू एवरीवन। गरीबी तोड़ देती है हर वो रिश्ता जो खास होता है। गरीबी तोड़ देती है हर वो रिश्ता जो खास होता है। और पराये भी अपने बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। और पराये भी अपने बन जाते हैं जब परीक्षा पास होता है। हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवल लल्हाल। स्वागत करता हूं आपका चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर शेड्यूल्स देखेंगे हम आज। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल बाय विच अ कंट्री कैन रन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल है जिसके द्वारा कि कंट्री चलती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था मैनर रॉय ने 1934 में। पिछली वीडियो को मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा लूँ। पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप पहले उसको देखिए, उसके बाद इसी वीडियो पर आइए, आपको पूरा समझा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करूंगा, फिर हम शेड्यूल पर चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल बाय विच अ कंट्री कैन रन। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल है जिसके द्वारा हमारी कंट्री चलती है। इसका आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का मैनर रॉय ने 1934 में, और कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया 1935 में। और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। बी आर अम्बेडकर इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली सीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946। थर्ड मीटिंग हुई थी 13 को 1946 में। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त इसमें 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे। अगर आज की बात करें तो 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट हैं और 470 के करीब आर्टिकल्स हैं। ये आए हैं अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट करना या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना। तो जो जितने भी ये नए आए हैं ये अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ डिलीट करना कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ इंक्रीज करना अमेंडमेंट के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे उन 12 शेड्यूल्स की जो आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो शेड्यूल पहले की अगर हम बात करें तो उसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मतलब स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं आज हमारी, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इनकी बातचीत होती है शेड्यूल पहले में। तो उसके बाद बात करें हम शेड्यूल दूसरे में, तो सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात होती है। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं या ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है, तो वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, उसकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है शेड्यूल सेकंड में। उसके बाद गवर्नर की सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल स्टेट्स की है ना, इनमें जितने भी स्पीकर होंगे इनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है शेड्यूल सेकंड में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है उनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है शेड्यूल सेकंड में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है शेड्यूल सेकंड में। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है शेड्यूल सेकंड में। ये सब जो है इनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात होती है। तो कुल मिलाकर आप लिख लीजिए, शेड्यूल पहले में लिख लीजिए आप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, शेड्यूल सेकंड में लिख लीजिए सैलरीज एंड अलाउंसेस, शेड्यूल तीसरे में लिख लीजिए ओथ एंड अफर्मेशन। इन लोगों की ही ओथ एंड अफर्मेशन जो मैंने आपको बताए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल CAG, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इनकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात होती है शेड्यूल तीसरे में। शेड्यूल 4 की बात करें तो सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की जितनी भी सीट्स हैं उनको बढ़ाना है या घटाना है, इनकी बात होती है शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 में ST/SC प्रावधान, ST/SC प्रोविजन शेड्यूल 5 में, और शेड्यूल 6 में स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स शेड्यूल 6 में। इनमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनकी बात होती है शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 7 में बात होती है डिवीजन ऑफ पावर की, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें के 3 लिस्ट्स आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें के जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन कानून बनाती है, सेंटर से कानून बनते हैं। जैसे डिफेंस के ऊपर कोई कानून बनाना है तो ये यूनियन देखेगी, ये सेंटर देखेगी, ये यूनियन लिस्ट के अंडर आएगा। उसके बाद स्टेट लिस्ट की बात करें तो हेल्थ के बारे में देखना, हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो ये स्टेट लिस्ट में आती है हेल्थ, इसमें स्टेट कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ये 3 लिस्टें आती हैं हमारी डिवीजन ऑफ पावर में शेड्यूल 7 में। तो शेड्यूल 8 की बात करें तो शेड्यूल 8 में हमारी लैंग्वेजेस आती हैं 22 लैंग्वेजेस। अभी हमारे कानून में 22 लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जब ये कानून बना था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 थी, तब 14 लैंग्वेजेस थी। अभी कितनी हैं? 22। लिख लीजिए आप कॉपी पर। पहली लैंग्वेज है कश्मीरी, उसके बाद पंजाबी, उसके बाद सिंधी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद उड़िया, उसके बाद गुजराती, उसके बाद मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, कुनकुनी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी,
मैंथाली, संथाली और कन्नड़। ये 22 लैंग्वेज हैं जो हमारे शेड्यूल 8 में आती हैं। तो शेड्यूल 8 में आप लिख लीजिए लैंग्वेजेस। 8 शेड्यूल तक हो गए। पहले शेड्यूल में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरे में क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेस। तीसरे में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। चौथे में क्या है? सीट्स ऑफ राज्यसभा। पांचवें में क्या है? ST/SC प्रावधान। छठवें में क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और 7th में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। 8th में क्या है? लैंग्वेजेस। 9th में क्या है? लिखो आप 9th में लैंड रिफॉर्म। जमींदारी पर जो बात की गई है वो शेड्यूल 9th में की गई है, लैंड रिफॉर्म। और शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मैं आपको बताना चाहूं तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है जैसे कोई MP या MLA किसी पार्टी से जीतकर वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। जैसे BJP का कोई कैंडिडेट जीतता है तो फिर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर ऐसा करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। ये है शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 11 में है पंचायत राज। शेड्यूल 12 में है म्युनिसिपैलिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक बार उल्टा समझा दूं तो शेड्यूल 12 में क्या है? म्युनिसिपैलिटी। शेड्यूल 11 में क्या है? पंचायत राज। शेड्यूल 10 में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 9 में क्या है? लैंड रिफॉर्म। शेड्यूल 8 में क्या है? लैंग्वेजेस। शेड्यूल 7 में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। शेड्यूल 6 में क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल 5 में है ST/SC प्रावधान। शेड्यूल 4 में क्या है? सीट्स ऑफ राज्यसभा। शेड्यूल 3 में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। शेड्यूल 2 में क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेस। शेड्यूल 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी की बात की गई है शेड्यूल पहले में। और शेड्यूल 2 में बात की गई है सैलरीज एंड अलाउंसेस की। किन किन की सैलरी और अलाउंसेस लिखे होंगे आपने, एक बार फिर से देख लो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG जिसको बोलते हैं हम, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात की जाती है शेड्यूल 2 में। और इनकी ही ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाती है शेड्यूल 3 में। और सीट्स ऑफ राज्यसभा की बात की जाती है शेड्यूल 4 में। और ST/SC प्रावधान शेड्यूल 5 में। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेड्यूल 6 में। डिवीजन ऑफ पावर शेड्यूल 7 में। लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 में। लैंड रिफॉर्म शेड्यूल 9 में। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में। पंचायत राज शेड्यूल 11 में। और म्युनिसिपैलिटी शेड्यूल 12 में। ये थे हमारे शेड्यूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज गाइस, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और आपके इंस्पायरेशन मिलने से मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो आई होप आपको समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।